हल्की हल्की बारिश हो रही थी। रात के ठीक 9 बज रहे थे। अर्जुन ने जीप से उतरते ही चारों तरफ नजर दौड़ाई। शिलांग से दूर इस सुनसान रास्ते पर बस वही था, और सामने पीर मजार के पास टिमटिमाती एक पीली सी लाइट। उसने मोबाइल निकाला, समर कॉल लगाया, स्विच्ड ऑफ। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया, हमेशा की तरह। लेकिन इस बार उस मुस्कान में बेचैनी ज्यादा थी, क्योंकि इस बार समर ने उसे सिर्फ मिलने के लिए नहीं बुलाया था। उसने लिखा था, अगर मैं गलत हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। ठंडी हवा अचानक तेज हो गई। तभी पीछे से चर्र चर्र गीली मिट्टी पर किसी के कदमों की आवाज आई। अर्जुन पलटा। एक औरत खड़ी थी, हाथ में लालटेन, चेहरा आधा ढका, आंखें अजीब तरह से खाली। समर साहब नहीं आएंगे। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन सीधी दिल में उतर रही थी। आइए, मैं ले चलती हूं। आइए। तुम कौन हो? अर्जुन ने पूछा। मीरा। बस इतना कहकर वो मुड़ी और चलने लगी। पगडंडी जंगल के बीच से गुजर रही थी। बारिश अब तेज हो चुकी थी। अर्जुन को बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई और भी उनके साथ चल रहा हो। समर कहाँ है? उसने फिर पूछा। मीरा कुछ सेकंड रुकी। शहर गया है। उसकी आवाज में झिझक थी। अर्जुन ने नोटिस किया, हर बार जब वो समर का नाम लेता, मीरा उसकी तरफ नहीं देखती। करीब 1 घंटे बाद वो एक पुराने सरकारी क्वार्टर के सामने रुके। दरवाजा खुलते ही एक अजीब ठंडक, जैसे अंदर का तापमान बाहर से अलग हो, और एक हल्की सी गंध पुरानी दवाइयों की। अर्जुन के कदम अपने आप धीमे हो गए। यहाँ कोई और भी है? उसने पूछा। मीरा ने जवाब नहीं दिया, बस कहा, हाथ मुंह धो लीजिए, खाना लगा देती हूँ। खाना खाते वक्त अर्जुन को साफ महसूस हो रहा था, घर में कोई और भी है। कभी पीछे से हल्की सी आहट, कभी दीवार के पास किसी की परछाई। मीरा, तुम यहाँ अकेली रहती हो? मीरा का हाथ रुक गया। नहीं, मेरी बेटी है। कहाँ है वो? मीरा ने धीरे से कहा, अंदर है, वो किसी से नहीं मिलती। सुबह बारिश अभी भी जारी थी। टेबल पर एक डायरी रखी थी, समर की डायरी। अर्जुन ने पढ़ना शुरू किया। यह दवा शरीर को बाहरी तापमान के अनुसार ढाल सकती है, इंसान को एक्सट्रीम ठंड में भी जिंदा रख सकती है। कुछ पन्नों बाद, मीरा की बेटी रंजी परफेक्ट सब्जेक्ट हो सकती है। अर्जुन की भौहें सिकुड़ गईं। फिर उसकी बॉडी टेम्परेचर असामान्य रूप से गिर रहा है, लेकिन वो जिंदा है। अर्जुन के हाथ ठंडे पड़ने लगे। आखिरी पन्ना, टेस्ट 13 आज रात। अगर कुछ गलत हुआ तो अर्जुन को सब समझ आ जाएगा। दोपहर, अर्जुन ने दरवाजे के पास एक परछाई देखी। धीरे धीरे उसने दरवाजा खोला। एक लड़की खड़ी थी, लगभग 10 साल की, आंखें खुली, बिल्कुल बिना पलक झपकाए, और सबसे डरावनी बात, उसकी सांस नहीं चल रही थी। अर्जुन पीछे हट गया। तभी पीछे से मीरा की आवाज आई, उसे मत देखिए। रात के 11 बजे। बारिश अब तूफान बन चुकी थी। किचन से फुसफुसाहट। अर्जुन धीरे धीरे अंदर गया। मीरा जमीन पर बैठी थी, अपने आप से बातें कर रही थी। सब ठीक हो जाएगा, अब वो हमेशा रहेगी, हमेशा। रंजी कहाँ है? अर्जुन चिल्लाया। मीरा ने धीरे से तहखाने की तरफ इशारा किया। सीढ़ियां नीचे जाती थी। हर कदम के साथ ठंड बढ़ती जा रही थी। नीचे एक छोटा सा लैब सेटअप, और बीच में समर कुर्सी पर बैठा, आंखें खुली, शरीर सूजा हुआ, पूरी तरह ठंडा, मरा हुआ। अर्जुन की सांस रुक गई। टेबल पर एक शीशी। रंजी टेस्ट 13 साहब, पीछे से आवाज आई। अर्जुन धीरे धीरे मुड़ा। मीरा खड़ी थी, हाथ में सिरिंज। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बस पागलपन था। आप समझ नहीं रहे, वो अब परफेक्ट है। ना उसे ठंड लगती है, ना दर्द। अब वो कभी नहीं मरेगी। मीरा के पीछे रंजी खड़ी थी। धीरे धीरे उसकी गर्दन टेढ़ी हुई, और पहली बार उसके होंठ हिले। माँ, मुझे ठंड नहीं लग रही। अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जम चुके थे। उसे अचानक महसूस हुआ, उसकी उंगलियां
बर्फ जैसी ठंडी हो रही थी। उसने अपने हाथ को देखा, नीली नसें और त्वचा सख्त। मीरा मुस्कुराई। टेस्ट 14 शुरू हो चुका है। बाहर बारिश लगातार गिरती रही और उस रात उस घर से एक भी आवाज बाहर नहीं आई।